प्रतिनिधि भागीरथ तेतरवाल हैं, वो एक नाटक करते हैं, खेत में जाते हैं सिर्फ रील बनाने के लिए। इस पे आपका क्या के रोल में नज़र आते थे। श्याम सिंह भाटी ने आपके बारे में क्या बोला है कि प्रधान जी के बारे में तो बोला है कि वो ज़ुबान की पक्की है। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? मतलब आपके साथ उनकी अनबन अनबन है, दूरियाँ हैं? तो मैं फिर वापस उस पे जाना चाहूँगा मतलब प्रधान पप्पू देवी तेतरवाल है, वो ज़ुबान की धड़ियानी है। उनके ये शब्द थे। तो ये देख के आपको अजीब नहीं लगा कि यार मैंने क्या कमी रख दी श्याम जी के साथ? भागीरथ जी, आप मानते हैं कि श्याम सिंह भाटी बसलपुर है, इस बार जो नया रूप देखने को मिला है, वो श्याम सिंह भाटी बसलपुर नहीं है, जो खामोश रहते थे। अब वो बोलने लगे हैं, तो आप दोनों में क्या डिफरेंट देखते हैं? नहीं, रामनिवास कोकणा आपकी कांग्रेस पार्टी को फिलहाल मजबूत कर रहे हैं। गोविंद राम मेघवाल ऑन द स्पॉट आके बहुत अच्छी मदद कर रहे हैं उनकी, चाहे वो जेल की हो, चाहे बेल की बात हो। तो आपको क्या क्या लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी में अब नए जो लड़के हैं, वो नए लड़के लॉन्च हो रहे हैं? जैसे आपके पुत्र हैं सुरेश तेतरवाल, उनको भी एक ज़िम्मेदारी मिली है। तो आप कांग्रेस की इस रणनीति पर क्या कहना चाहेंगे? ये भी आया कि जहाँ वहाँ सुरेश तेतरवाल का नाम नहीं लिया जा रहा था, आपके पुत्र का, लेकिन श्याम सिंह भाटी की मौजूदगी के कारण सुरेश तेतरवाल का वहाँ माइक में नाम लिया गया। नाम लेने की बात आई है तो ये आप पे कुछ लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं कि आपके विपक्षी ये लोग कह रहे हैं कि मंदिर में जब चंदा दान देने की जब घोषणा हुई थी, बात हुई थी, तो भागीरथ तेतरवाल किस मोमेंट का वेट कर रहे थे कि सबने दे दिया तब 1 करोड़ 1 लाख रुपए आपने दिए। इस पर क्या कहना? इंतज़ार किया कि एक्स एडिशनल एसपी जीवन नहीं राम सर, जी है जीवन जी वो ने दे उसके बाद में नहीं, दें। नहीं, जीवन जी ने पहले ही बोल दिया सर, रात को ही बोल दिया। हुँ। नमस्कार, आपका स्वागत है। दीपावली के पावन पर्व पर आज एक ऐसी शख्सियत है जो जोड़े में बैठी है। अमूमन तौर पर देखा जाता है कि ये भिन्न-भिन्न प्रकार से कभी खेतों में आपको गीत गाते हुए नज़र आएँगे, तो कभी इनकी उपमा है जो यहाँ क्षेत्र के लोग देते हैं। सबसे पहले प्रधान है मेरे साथ में पप्पू जी तेतरवाल हैं, इनसे हम बात करेंगे, इसके बाद में प्रधान प्रतिनिधि पर आएँगे। तो दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी को भाता और बहनों और भाइयों को सब को दिवाली के राम राम और सभी हँसी खुशी रहे। जी, तो ये प्रधान थे और अब है प्रधान प्रतिनिधि। आपको भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ प्रधान जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सुदेश जी। मैं दीपावली की पूरे मेरे क्षेत्र के लोगों ने, मेरे पूरे एरिया के लोगों ने बहुत-बहुत धन्यवाद और दीपावली की शुभकामनाएँ। दिन दुगनी रात चौगुनी और माँ लक्ष्मी की मेरे क्षेत्र के लोगों पे बनी रहे ताकि लोगों में खुशहाली और उन्नति करें। प्रधान जी, आप उस वेग को काफ़ी पसंद किया जा रहा था। मैं एक एक ऐसे 4 40-50 आदमियों के बीच में बैठा था, जहाँ पे इनका वीडियो चलता है और जैसे ही वीडियो चलता है तो वो तुरंत मेरे को बोलते हैं कि इनका नंबर दें, शायद आपके पास कॉल भी आया होगा। तो वो कैसे बनाया आपने? कुछ सोचा गीत के बारे में या फिर कैसे आपने लोग कह रहे हैं कि प्रधान प्रतिनिधि भागीरथ तेतरवाल हैं, वो एक नाटक करते हैं, खेत में जाते हैं सिर्फ़ रील बनाने के लिए। इस पे आपका क्या कहना है? देखो लोग कुछ भी बोलें, वो उनका विचार है। हुँ, मेरा उससे कोई लेना-देना नहीं है। खेत में मैं किसान का बेटा हूँ। वो मेरे सामने मूर्ति लगी वो जो फ़ोटो लगा है मेरे पिताजी बेहर जी की है। मैं एक छोटे परिवार, एक छोटे किसान का बेटा हूँ, तो मुझे किसान की खेती में ज़िंदगी में किसानी करी, तो वो मेरे को पसंद है। हुँ। अब मैं मारवाड़ी में हूँ, मैं खेती पसंद है, मैं किसान को बेटा हूँ, तो मन बाप बहुत पसंद है और मैं हमेशा जो भी किसान, जो भी अगर कोई आदमी किसान का बेटा कोई काम करता है, तो अगर वो मने बुलावे तो मन मेरे जाने को फर्ज हुए और मैं फोटो खींचा वो करना वो तब जै तो सोशल मीडिया पर आज के दिन हर आदमी के पास फोन है। हुँ। एक घर में अगर 4 सदस्य है तो हो सकता है मगन 8 फोन है, भाई 2-2 फोन रखे, तो फोटो कोई खींच ले कर ले, लेकिन मैंने किसानी को अनुभव है, किसान का बेटा हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ नहीं हूँ, ना कोई मेरे पास अफसरशाही है, ना कोई नेतागिरी है, मैं एक साधारण जीवन जी रहा हूँ, तो मुझे किसान का तो मुझे अनुभव है ही कि मैंने जीवन में किसानी खेती की है। हुँ। मेरा हल चलाने से लेकर के, कोर तेने से लेकर के, मुझे पूरा खेती ऊँट गाड़ा जोड़ने से, ऊँट गाड़ा चलाने से या ऊँट गाड़ा सबसे मेरे को अनुभव है। गाय है, भैंस है, बकरी है, सबका अनुभव है। मैं किसान का बेटा हूँ तो इसमें कौन-सी गीत गीत क्या वो तो एक भनत होती है, हुँ। जो उस राग में ही जिस दिन समाउक मान लो 10, 20, 50 आदमी भेला रह है और आप एक ला बोले भी ने हुँ। ला बोले भी मैं क्या इकट्ठा और एक ही दूसरे के एक दिन थारे बू गया दूसरे दिन भाई साहब के बू गया, तो एक मदद के रूप में हुए भी मैं हलवो बनावे जी में और काम करे, तो भी मैं एक वो बोलने को गीत को भी मैं जोश हुए, हुँ। वो एक जोश भरा कोई भी पहला ठंडा है, कोई थंबा लगाऊंदा तो जेवड़ा तान के एक दूसरे ने बोलता, तो वो सेम डिटो है, वो जोश भरे, तो भी जोश के सागे अगर काम अगर 75% को 100% लोग काम कर ले वो वही है, बाकी फोटो है अब लोग तो कुछ भी बोले उनकी हुँ। मानसिकता है, मैं उनको कुछ नहीं कह सकता, बोलने वाले
मैं तो जो भी बोल रहे हैं वो मेरे लिए अच्छे बोल रहे हैं। आपके साथी रहे, अब हम थोड़ा-सा अब राजनीति में आते हैं। आपके साथी रहे, अब तक भी साथ है आपका। हालाँकि भंवर सिंह भाटी के टाइम में आपकी दूरियाँ थी, उनकी भी दूरियाँ थी। हालाँकि वो कहते हैं कि किंग मेकर के रोल में नज़र आते थे। श्याम सिंह भाटी ने आपके बारे में क्या बोला है कि प्रधान जी के बारे में तो बोला है कि वो ज़ुबान की पक्की है। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? मतलब आपके साथ उनकी अनबन अनबन है, दूरियाँ हैं? ना, श्याम जी मेरे बहुत ही करीबी आदमी हैं हाँ। और श्याम जी तो बहुत अच्छे इंसान है। और बसलपुर के आज के दिन वो बसलपुर उनके पहला कोई चीज होंदी बा पट्टे होंदी हुँ, भाई रावड़ा होंदा बंग पट्टे। तो श्याम जी बड़ी आदर्श आदमी है। मेरे बारे में वो कोई भी बोलो हुँ, वो कोई इशू नहीं है। हुँ, मैं कहीं भी बोले बड़बोला आदमी है, मुंह पर कोई बोलो उसे कोई बुराई नहीं है। हुँ, और इनके बारे में बोला तो भी अच्छा बोला हुँ, और मेरे बारे में बोला भी वो भी अच्छे ही बोले। कोई उसमें गलत है नहीं। श्याम जी कोई भी बोलो, अबे यार आपके आदमी का विचार वह कोई रखो नहीं, मैं किसी के प्रति विचार रखूँ वो मेरे विचार है, हुँ। सामने वाले के थोड़े ही। तो श्याम जी बहुत अच्छे आदमी है और बहुत मैं तो उनकी मान सम्मान और मर्यादा रखता हूँ हमेशा। बहुत भले इंसान है और भावुकता आदमी है, यही बात है उनमें खासियत है। कोई खोट पाट तो है नहीं, यही मेरा कहना है। श्याम जी बहुत अच्छा है यार, मैं तो श्याम जी नहीं आज दीपावली की शुभकामना दूँ। अच्छा, नहीं मतलब मैं फिर वापस उस पे जाना चाहूँगा, मतलब प्रधान पप्पू देवी तेतरवाल है, वो जुबान की धड़ियानी है, उनके ये शब्द थे। तो ये देख के आपको अजीब नहीं लगा कि यार मैंने क्या कमी रख दी श्याम जी के साथ? देखो श्याम जी बोल दिया, हुँ, प्रधान जी वो है जबान की धनियानी। हाँ। तो ये पद मत है आन जबान की धनियाने हूं तो बिन पद वाला हूं मिन धनी मेरे मैं माने नहीं माने मेरे के तो पद है कौन। पद तो पप्पू देवी जी के पास है, मेरे पास तो पद है नहीं। हुँ, और वो मेरे बारे में मैंने आपको पहले ही बात कर दी, अब मेरे बारे में कुछ भी बोलो, हुँ, मैं जबान का मेरे विचार में तो मैं जबान का धनी हूँ। हुँ। फिर भी उन्होंने बोल दिया तो मैं उनका मान सम्मान करता हूँ, ऐसी कुछ कोई बात नहीं। अच्छा, आगामी में श्याम सिंह भाटी अभी जैसे निकल के सामने आ रहे हैं, बयान दे रहे हैं, वो मीडिया के सामने रूबरू हो रहे हैं, चाहे वो रूडी साहब के वहाँ की बात हो, चाहे यहाँ की बात हो लोकल। क्या लगता है आगामी दिनों में आपको सपोर्ट किया श्याम सिंह भाटी ने, आप ऐसा मानते हैं जीवन के अंदर? हाँ मेरे सपोर्ट किया, क्यों नहीं मानता हूँ। हुँ, मेरे से बढ़कर काम किया है, हुँ, मेरे साथ बड़ी मदद करी है, हुँ। तो इसमें क्या बात है। मैं वो मेरी मदद करी है, तो मौका पड़ेगा तो मैं भी उनकी मदद करूँगा, इसमें कौन-सी बात है। समय आने पर आप उनकी मदद तो करेंगे। करूँगा, इसमें बात क्या, स्वाभाविक है। हाँ, अगर हिसाब किसी का रखेंगे थोड़ा ही, हुँ। चुकाने का फर्ज होता है। तो क्या भगीरथ जी आप मानते हैं कि श्याम सिंह भाटी बसलपुर है, इस बार जो नया रूप देखने को मिला है, वो श्याम सिंह भाटी बसलपुर नहीं है, जो खामोश रहते थे, अब वो बोलने लगे हैं, तो आप दोनों में क्या डिफरेंट देखते हैं? नहीं, नहीं मेरी ऐसी कोई बात नहीं। श्याम जी लाडले 10-15 सालों में एक्टिव है। हुँ, ये पहले सरपंच रह चुके हैं, उसके बाद में चुनाव में हमेशा मदद करते हैं, हुँ, पार्टी के सिपाही है। हुँ, तो इसमें कोई नई बात नहीं है, आपको दिख रही है, हमें तो ऐसी बात नहीं दिख रही है। श्याम जी को तो हमें हमें तो श्याम जी जो आज से 15 साल पहले थे, वही आज नज़र आ रहे हैं, ऐसी कोई नई कोई बात नहीं है। आपको कोई लग रही है या आपके पास कोई खुफिया तंत्र है तो वो आप जानो अलग, मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं। रामनिवास कोकणा आपकी कांग्रेस पार्टी को फिलहाल मजबूत कर रहे हैं। गोविंद राम मेघवाल ऑन द स्पॉट आके बहुत अच्छी मदद कर रहे हैं उनकी, चाहे वो जेल की हो, चाहे बेल की बात हो। तो आपको क्या क्या लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी में अब नए जो लड़के हैं, वो नए लड़के लॉन्च हो रहे हैं? जैसे आपके पुत्र हैं सुरेश तेतरवाल, उनको भी एक ज़िम्मेदारी मिली है। तो आप कांग्रेस की इस रणनीति पर क्या कहना चाहेंगे? क्या रामनिवास कोकणा पर दांव लगाना सही है? सीएम गहलोत फ़ोन करते हैं उनको, आप क्या मानते हैं? देखो एक कार्यकर्ता है, हुँ, यही तो हमारे कांग्रेस में खूबी है, कांग्रेस अच्छी है। हुँ, कि एक छोटा कार्यकर्ता है, वो चाहे वो पार्टी का प्रदर्शन करो या चाहे वो धरना प्रदर्शन कोई भी करो, कोई आवाज़ उठाता है, हुँ, तो उस पे अगर कोई बड़ा लीडर फ़ोन करता है, तो अच्छी बात है ना, उसको ऊर्जा मिलती है। उनको ही मालूम है भी मेरे कोई परिवार का या मेरे कोई गार्जियन है, मेरे पार्टी के धनी है, वो माने मालूम मांगा विचार मांगी तकलीफ हुक-दुख में संभल है, हुँ, तो बस ज़रूरी है, बस भी मैं बढ़िया बात है। और रही बात कुकड़ो, कुकड़ो अच्छो इंसान है, एक साफ मन को लड़को है हुँ। और बढ़िया युवा है, जोश भी है, आज भी इनका युवा की टीम भी है। तो मैं तो कुकड़ा नहीं बहुत अच्छा हूँ, प्रदर्शन करियो तो मैं भी मेरी तरफ हूँ, जितनी भी मदद हुई मेरा बेटो भी गयो और नजदीक हो नहीं फिर भी मैं मदद करा, इनके बात है। जो आज कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा है, आम व्यक्ति के लिए काम कर रहा है, उसने कोई आपका व्यक्तिगत तो काम था नहीं। हुँ, उसने अगर धरना प्रदर्शन किया हुँ। तो वो अच्छे के लिए किया, सबके भलाई के लिए किया। हो सकता है अलग अलग नजरों से देखे, लेकिन वो सही है कुकड़ा। तो कुकड़ा बढ़िया है, युवा है और आज युवाओं को कांग्रेस पार्टी है वो सम्मान रख के आगे ला रही है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी 10 दिन पहले की बात है, 10-15 दिन पहले की बात है, कोलायत के अंदर पर्यवेक्षक की कोई मीटिंग होती है। उसके अंदर श्याम सिंह भाटी बसलपुर, आपके पुत्र सुरेश तेतरवाल और रुकमा राम जी का नाम
नहीं दिया जाता है जो पूर्व ऊर्जा मंत्री पोस्ट करते हैं, तो ये क्या मानते हैं आप? फिर गजनेर पैलेस के अंदर इनका लंच या डिनर होता है और उसके अंदर भी इन तीनों को नदारद रखा जाता है। तो ये क्या आप कभी आपके मन में ऐसा विचार आता है कि यार इन तीनों को क्यों रखा गया? ये क्या मानते हैं आप? बच्चों की राजनीति में इतना बड़ा हस्तक्षेप? ये किसने रखा? पूर्व मंत्री, ऊर्जा मंत्री नाम बताओ। भंवर सिंह भाटी। वो भाटी जी का विचार है। हुँ। हो सकता है उनको भूल हो जाए या वो जानबूझ के रखे, वो उनका विचार है। आपके मेरा ध्यान में नहीं है ये ना, बात? मैंने तो आपसे सुनी है। मैं हुँ, सोशल मीडिया पर कम देखता हूँ। हुँ, और हो सकता है पर्दे में कई बार कैसा भी हो जाए, उससे क्या फर्क पड़े। कांग्रेस, हम कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस की बात करेंगे और कांग्रेस मजबूत रखेंगे, ये हुँ। बात है। हो सकता है लोगों की बुरी लगे या सच लगे, वो उनकी काम है। वो अब पर्दे पे नाम लिखना नहीं लिखना, उससे क्या फर्क पड़ेगा। खैर, नाम सुनने में ये भी आया कि जहाँ वहाँ सुरेश चेतरवाल का नाम नहीं लिया जा रहा था, आपके पुत्र का, लेकिन श्याम सिंह भाटी की मौजूदगी के कारण सुरेश चेतरवाल का वहाँ माइक में नाम लिया गया। सुरेश इतना बड़ा क्या लीडर है, उसका नाम ले। हुँ, कोई नहीं, सुरेश से तो बड़े सीनियर लोग बैठे, उनके ले लिए तो क्या। सुरेश एक बच्चा है। हुँ, अभी तो राजनीति के हम उस लाइन में ही नहीं आए, तो नाम लेने मतलब ऐसा कोई ऐसी इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। हुँ, बिल्कुल ही सुरेश से सीनियर बोर्ड बैठे हुक्माराम जी है, गणपत जी है, जो भी बैठे हैं, कप्तान साहब है, या जो भी बड़े लीडर बैठे हैं, जहाँ अगर बड़े लीडर बैठे हैं वहाँ बच्चे का नाम नहीं लेना कोई जरूरी को नहीं। मैं भी अगर नाम की कतार में नहीं हूँ अभी तक, तो मेरा नाम लो जरूरी है। वही मैं भी नहीं हूँ, तो मेरा बच्चा है, नहीं ले तो नहीं ले, वो क्या फर्क पड़ना है उससे। वो नाम लेना कोई बड़ा आदमी थोड़ी बनता है नाम लेने से, या कोई। वो उनका विचार है, लिया नहीं लिया, और लेना भी कोई जरूरी नहीं है। छोटे बच्चे का लेना जरूरी थोड़ी है, कोई कोई नहीं। आज मैं भी बच्चा हूँ, अभी तो मैं भी इतना हुँ, राजनीतिक में बच्चा ही हूँ। मैं तो इतना कोई राजनीति कोई बरसों बरस या सालों, या मेरे पिताजी ने कोई की है तो मेरे को नॉलेज है। तो ऐसा कुछ नहीं है। श्याम जी सीनियर है, हुक्माराम जी सीनियर है, मेरे जो पार्टी के पदाधिकारी है वो सारे, कप्तान साहब है या बिश्नाराम जी, सारे सीनियर लोग बैठे हैं। चाहे गोविंद जी हो सकते हैं, वो भी बैठे हैं। तो सीनियर लोगों के सामने नाम लेना कोई जरूरी नहीं है। वो तो बच्चा है अभी। उनको अगर प्रदेश का अगर हुँ, सचिव हुँ, बनाया है, हुँ, हुँ। तो अभी बहुत टाइम है काम करने की, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, नाम लेने की बात आई है तो ये आप पे कुछ लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं कि आपके विपक्षी ये लोग कह रहे हैं कि मंदिर में जब चंदा दान देने की जब घोषणा हुई थी, बात हुई थी, तो भागीरथ तेतरवाल किस मोमेंट का वेट कर रहे थे कि सबने दे दिया तब 1 करोड़ 1 लाख रुपए आपने दिए। इस पर क्या कहना आपका? नहीं, ऐसा ये बातें हैं, जीरो है। हुँ, भगवान का मंदिर बना, हुँ, मंदिर में चंदा देना, हुँ, मैं हमेशा, कोई आज नहीं है, कोई छिपी हुई बात नहीं है। मैं हर गांव में जाता हूँ, कोई भी मुझे बुलाता है, मेरी श्रद्धा और मेरी जेब के अनुसार मैं पैसे देता हूँ। रही बजू मंदिर की बात, मैं किसी का इंतजार नहीं कर रहा था। शाम को हमने तय करीब सुबह अपने घोषणा करेंगे, पूरी जनता रहेगी, आप अभी सब लोग मिल के काम करेंगे। हुँ, मैंने चंदा, मैं तो चंदा क्यों, मैंने चंदा दिया ही नहीं, हुँ, ये मानता हूँ। हुँ, ये एक मैंने भेंट दी है, गुरु महाराज की मैंने भेंट चाड़ी है। हुँ, वो मेरे भाइयों ने 500 ने मिल करके हमने किया है। मेरे माताजी और पिताजी स्वर्गीय रमकू देव जी और मेरे पिताजी भेर जी के नाम से हमने दिया है। हुँ, तो वो हमने 500 भाइयों ने मिल के दिया है। और चंदा देना, ये मैं तो कहूँ, मैं इस भेर जी के घर में जन्मा हूँ। मैं तो अपने आप में पवित्र मानता हूँ, बिश्नोई के घर में जन्मा हूँ, अपने आप में एक सौभाग्य मानता हूँ कि मैं इस लायक तो बना, तो एक गुरु महाराज के जो सेवा के अंदर अपने कुछ भी भेंट रख सकते हैं। हुँ। तो ये उसमें कोई बड़ा-बड़ी नहीं है, ना कोई 1 करोड़ बोलो या जो भी बोलो, जो देना था वो गुरु महाराज की कृपा है। ना तो मुझे ध्यान भी मैंने क्या बोला, और ना मेरे ये दिमाग में कभी रहती, ना कभी मैं सोच के बात कर रहा। कहते हैं कि आपने इंतज़ार किया कि एक्स एडिशनल एसपी जीवन नहीं राम सर, जी है, जीवन जी वो ने, दे उसके बाद में नहीं, दें। नहीं, जीवन जी ने पहले ही बोल दिया सर, रात को ही बोल दिया। हुँ, ये लोग बात बना रहे हैं। हुँ। जीवन कहते जी, हैं कि भागीरथ जी तेतरवाल शतरंज के वो खिलाड़ी हैं कि देख लेते हैं जब गुट्टी हवा में होती है तभी देख लेते हैं कि पासा किस वक़्त ना तो पलटने मैं वाला है। गुट्टी देखी मैंने, ना मैंने ये शतरंज खेले में, मैं तो पहला ना रख करी जोर जरूर खेलता जगह एक मत कोर जमीन मत है। बाकी मैंने ना तो मैं खिलाड़ी हूँ, हाँ, मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ। और हमेशा जीवन ऐसा जी रहा हूँ कि मैं ना तो कभी कभी कुछ पावर में समझता हूँ, ना कुछ नहीं। इंसान बड़ा होता है, मैं तो इंसान का कदर कर रहा हूँ। मेरे गांव के सारे लोग और गांव के जितने भी भगत जन है या गांव के बुद्धिजीवी लोग बैठे थे, उनके सामने मैं क्या बोलूं। मैंने तो यही रखा, भी आप बोल दो वही मुझे मंजूर है। हुँ, तो मेरा ऐसा कोई विचार नहीं भी किसी से, एडिशनल साहब हो चाहे कप्तान साहब हो, कोई है वो मेरे आदर्श है, मैं उनसे हटकर कोई बात नहीं। ठीक है, लोग कोई भी वो चंदा बोलना एक अलग चीज है साहब। वो तब मजदूरी कर रहे हैं, वो तो ठीक है, कमाई कर रही है, नहीं है तो जेब से पैसे देने भी तो आदमी के पास हुँ, तकलीफ होती नहीं। हुँ, हुँ, फिर भी साल पड़ा है, कहना 2 साल में मंदिर बनेंगे, कमाई करके भी गुरु महाराज की जो बात की है वो पूरी करेंगे। और भगवान के प्रति आस्था होनी चाहिए आदमी का। एक आदमी का विश्वास अतंबल कहाँ होता है,
जहाँ भगवान होता है। मंदिर के अंदर बैठते हैं, 2 नाम लेते हैं, उसमें आदमी का बिल्कुल पूरे जीवन में, मैं सुबह ये जो टीका लगा हुआ है, सुबह भगवान की जोत कर रहा हूँ, मेरी माँ की कृपा है। मेरी माँ 98 में मुझे जोत सिखा दी, लगातार आज 27-28 साल हो गए मैं लगातार जोत कर रहा हूँ। मुझे भगवान जामे जी महाराज की इतनी कृपा है कि मैं जहाँ जाता हूँ दिन में मेरा काम लेके निकलता हूँ कि स्वदेशी से मिलना है तो मुझे मिल जाते हैं। तो मैं तो भगवान के आगे हाथ जोड़ प्रार्थना करता हूँ कि भगवान हमेशा परिवार अच्छा रखे और मेरे पूरे एरिया को अच्छा रखे, इसीलिए मैं भगवान की हमेशा वो प्रसाद थी, कोई चंदा वंदा मैं तो मानता ही नहीं सर। आपके संबंध अच्छे हैं जीवन राम जी से? मेरा सबसे अच्छा है, मैं जीवन राम जी क्यों, मेरे गांव के है यार, मेरे किसी से संबंध बिगाड़ा ही नहीं मैंने आज तक मेरे मुंह से किसी को गंदा कहा तो मेरे एक शब्द ला दो। मैं ना राजनीतिक हूं, ना पॉलिटिक हूं, ना मैं कोई बड़ा लीडर हूं, ना मैं कोई पावरफुल हूं। मैंने किसी को एक शब्द बोल दिया ना किसी के बारे में तो आप मीडिया हो कहाँ से निकाल लेते हो भाई, कहीं से खुद कुचल के निकाल लो। एक शब्द नहीं, सब सम्मान है की बात है। जीवन राम जी हो चाहे कोई भी हो, मैं सब चुनाव अपनी जगह है, भाईचारा अपनी जगह है। चुनाव क्या है भाई, कई लोग नेता झूठ बोल रहे हैं, मैं तुम्हें किसी को बताऊं जहां बच्चों को खेल होता है कि खेल की भावना से होना चाहिए, तो चुनाव ये से खेल की भावना से है। खेल की भावना से चुनाव है। तो जहाँ चुनाव लड़े, अभी जीवन जी मैंने तो कोई चुनाव ही नहीं लड़े सामने हमने, तो मेरे कौन सी तकलीफ है, क्यों करूं? और चुनाव लड़ने से तकलीफ मिटती है क्या? चुनाव लड़ने से तकलीफ मिटती है या तकलीफ बढ़ती थोड़ी है? चुनाव अगली जनता तय करती है कौन, मैं करने वाला चुनाव तय करने वाला कौन होता हूँ? वो तो जनता चाहती है, जिसको राजा बना देती है। अब पीछे आपने देखा ही है, किसी को राजा बना दिया, किसी को राजा से उतार दिया, तो ये जनता है, ये कुछ भी कर सकती है, जनता माई बाप। अच्छा, अंतिम चरणों की ओर अपने चलते हैं। आपके क्षेत्र में, बज्जू क्षेत्र आपका है, लेकिन इस क्षेत्र में एक नया नाम निकल रहा है। वो रविंद्र सिंह भाटी को ला रहे हैं। वो आप देखते हैं कि राजनीति के अंदर वो अपना कद बढ़ा रहे हैं, ऐसा लगता है। और जिन अपने जीवन राम जी की बात करते हैं, जीवन राम जी उनका मंच भी साझा करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सुजान सिंह सोढा की। देखो सुजान जी मजबूत आदमी है, हुँ, चाहे बुरी किसी की लगो। हुँ, सुजान जी मजबूत आदमी है, एरिया का। और पाकिस्तान के सब गए, आते जाते हैं सब गए। और है चाहो अब रविंदर जी आओ, एमएलए साहब आए तो वो एक बार कोई आए तो स्वागत करना स्वाभाविक है। आज मेरे घर पे आप आए हो तो मैं स्वागत करूंगा, इसमें क्या बात है? तो वो कोई बुरे नहीं। रही बात जीवन जी की, वो अब उनका विचार है, वो काम मन साझा करे या कहाँ जाए वो उनका विचार है। उनको मैं कुछ नहीं बोलता, कहीं जाए कहीं आए, वो उनकी मर्जी है, वो उनका अधिकार है। सुजान जी मजबूत आदमी है, एरिया का बढ़िया आदमी है, ऐसी तो है नहीं भी, सुजान जी भला आदमी है। तो इंसान है वो, किसी की आज आने वाला कोई मेहमान है उसकी स्वागत करो, चाहे वो कोई पार्टी का हो, नहीं इसमें क्या बात है। जो बना हुआ इंसान है, आज अब अगर बात करें किसी की, तो बना हुआ इंसान है, उसकी स्वागत करना अपना स्वाभाविक है। अगर 2 लाख जनता ने तय करके किसी को बनाया है तो इसमें के गलत है यार, स्वागत करना तो कोई नहीं। आज मैं प्रधान हुआ, कोई जरूर थोड़ी मैं अगर कहीं जाऊं, मैं प्रधान, सॉरी प्रधान पप्पू देवी है, हाँ, प्रतिनिधि। प्रतिनिधि पप्पू देवी जी प्रधान है, ये कहीं जाए तो ये मतलब ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब घर जाने के बाद में हिसाब किताब देना पड़ेगा तभी इनको कह रहे हो प्रधान आप तो हो? नहीं, ये तो सच्चाई है साहब, ये मेरे मुंह से गलत निकल गया, ये सच्चाई तो प्रधान तो यही है। अब एक व्यवस्था बनाई हुई है कि भागी जी आप ही प्रधान हो और गणपति जी आप ही प्रधान हो और शेठिया जी आप ही प्रधान हो, ये तो एक ऐसी काल्पनिक बात है। सच्चाई ये है कि प्रधान तो यही है, सर प्रधान ये है, मैं प्रधान, ये पप्पू देव जी ने पूरे शायद 59 महीने हो गए या 58 महीने हो गए, आज तक इनकी सीट पे हम काम संभालने वाले हैं। हमने इनकी सीट को कभी हाथ नहीं लगाया, मर्यादा हमने कभी नहीं। और मैंने कभी किसी को फोन किया है या कभी मैंने पावर नहीं भरता है। एक भी इंसान मेरे एरिया का बता दो, मैंने कभी पावर मैं जानता ही नहीं हूँ। ये यही तो कला आपके चुनावों में काम आती है कि यार भागीरथ जी तो बहुत सीधे आदमी नहीं तो है। सीधे ही है साहब, सीधे हैं। अगर अगर सीधे, अगर नजर झुका के बात करेंगे ना तो हर आदमी अपने को नमस्कार करेगा। नजर उठा के बात करोगे तो दोबारा वहां आपकी लाइन ही नहीं लगेगी। अच्छा, अंशुमान सिंह भाटी से आपके कैसे रिश्ते हैं भाई? आप प्रधान पद पर हो। मैं प्रधान पद पद पर हाँ, पप्पू देवी जी है, आपका परिवार। हाँ, मैं तो एक सहयोगी हूँ। हाँ, असुमान अभी एमएलए है वर्तमान में, हम्म, वो एरिया का मालिक है। एमएलए होता है वो पूरे 200 आदमियों में राजस्थान में जो विधानसभा में बैठता है उनमें से एक आदमी ही है, तो वो एमएलए है। अभी सीट पे जो भी जीता हुआ है वो तो महान होगा, और उनका आदर और उनका विचार तो भाई, अगर जनप्रतिनिधि है तो उनके साथ विचार मिले नहीं मिले वो तो पार्टी का काम है। आज के दिन अभी है तो उनसे तो अच्छा ही है। मेरा बिगड़ा हुआ किसी से है ही नहीं, मैं कह रहा हूँ किसी से नहीं बिगड़ता हूँ। आप किसका ही पूछ लो, मैं सबको समान मानता हूँ। मैंने तो कभी किसी के बारे में आज नहीं पीछे नहीं कभी नहीं किसी के बारे में बोला, तो बता दो। अच्छा, गोविंद राम मेघवाल के आप काफी करीब हैं।
गोविंद राम मेघवाल ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार परिसीमन होता है या नहीं होता, लेकिन फिर भी रिजर्वेशन उधर से हटेगा और इधर आएगा। तो आपको लगता है कि गोविंद राम मेघवाल अगर कोलायत विधानसभा क्षेत्र से आते हैं तो भागीरथ तेतरवाल की क्या पोजीशन रहेगी? पार्टी अशोक गहलोत, हुँ, राहुल गांधी, सोनिया जी, खड़गे जी या राजस्थान के जितने भी लीडर कांग्रेस के, हुँ, जो भी जिस पार्टी को, जिस उम्मीदवार को या जिस व्यक्ति को टिकट देंगे, हुँ, हम उनके साथ रहेंगे। गोविंद जी का मेरे व्यक्तिगत संबंध है, हुँ, मेरे व्यक्तिगत दोस्ती है, हुँ, मेरे व्यक्तिगत विचार मिल रहे हैं। गोविंद जी को मैं आदर्श मान रहा हूँ। गोविंद जी पिछले 20 सालों में मेरा संपर्क है। हुँ, मेरा छोटा भाई हमेशा गोविंद जी के साथ ही रहता है। तो गोविंद जी एक लीडर है हुँ, और सच्चा लीडर है। तो लीडर को सलाम और लीडरशिप को मानना पड़ेगा मेरे हुँ, को। और वो अच्छा है, वो इंसान है। और रही बात कोलायत में कोई हो, जिसको बड़ा है उसको बड़ा मानना पड़ेगा। हुँ, समय पर बड़ा है, हुँ, उसको बड़ा मानना पड़ेगा और बड़े हैं। हुँ, तो मेरे को गोविंद जी अच्छे हैं, अच्छे विचार मिलते हैं मेरे। तो मैं तो आदर्श मानता हूँ गोविंद जी को, और एक मजबूत लीडर है ऐसा। हुँ, आज के दिन राजस्थान में एसी का सबसे बड़ा लीडर, हुँ, मजबूत लीडर है। तो लीडरशिप तो बड़ी बननी बड़ी हुँ, दोहरी वैसा। हुँ। तो मानू मैं गोविंद जी अच्छे हैं, और मेरे विचार तो मैं तो सबसे ही अच्छा रखा हूँ। गोविंद जी तो मेरा आदर्श है, उनसे बहुत ही अच्छा रख रहा हूँ। देवी सिंह भाटी से कैसे वो रिश्ते हैं अच्छे हैं, वो मेरे एरिया के यार 10 बार एमएलए रह चुके हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं। तो उनके चलो पार्टी मैंने आपको 10 बार के दिया, अलग अलग काम कर रही है, हाँ, लेकिन विचार तो जो लीडरशिप है उनसे करते ही हैं, हुँ, वो बात है। हुँ। प्रधान की रेस में इस बार आप अपना कॉम्पिटिटर किसे मानते हैं? नहीं, मैं तो प्रधान का आगे चुनाव की बात ही नहीं कर रहा हूँ। हुँ, सीधा एमएलए? नहीं, मैं कहाँ एमएलए यार, भाई नहीं नहीं नहीं, हाँ, ऐसी कोई बात नहीं, ना तो कोई हाँ, एमएलए की बात कर रहा हूँ, ना हुँ, कुछ बात कर रहा हूँ। हुँ, मैं तो एक पार्टी का कार्य करता हूँ, हुँ, पार्टी के प्रति काम करेंगे। हम कांग्रेस के सिपाही हैं, हुँ, अशोक गहलोत के आदर्श मानते हैं अशोक गहलोत को, और पार्टी के जितने भी लीडरशिप है उन सबको आदर्श मानते हैं, हुँ, और पार्टी का काम करते हैं। ना तो मुझे कोई आगे इसकी प्रधानगी रेस में हूँ, ना कोई मैं इसकी एमएलए की रेस में हूँ, ना हमारे पास ऐसी कोई बात है। मुझे एक छोटा सा सेवक के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहवा। और मैं तो जनता ने आगू मैंने आगू, और मेरे धर्मपत्नी ने प्रधान बना दियो, वो भी बहुत बड़ो मेरे पर उपकार है, और बड़ो मेरे पर ओसान है हुँ। कि मैं आ लोगों को के रूप में क्या चुका सकूं। कोई मेरे बहुत ही बहुत मेरी जनता अच्छी है, इसलिए मुझे मेरी धर्मपत्नी ने प्रधान चुनी। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। अंतिम प्रश्न करना चाहूँगा। अभी कुछ दिन बचे हैं आपके पास प्रधान प्रतिनिधि के। तो तहसील के अंदर कह रहे हैं कि लोकल प्रशासन की कोई मानता ही नहीं है, लोकल काम करते हैं, लोग आते हैं, जाते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दूसरा, जो टोकन कट रहे हैं अभी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें बहुत बड़ी धांधली सामने आ रही है। आप प्रधान पद पर रहते हुए आपको क्या नॉलेज है इसके बारे में? देखो, टोकन वाली बात सही है। हुँ, एक तो ऑफलाइन, एक ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में थोड़ी डिस्टर्ब तो है ही। पहले ऑफलाइन में पटवारी अगर सही नाप कर देता है, अभी भी मैं क्या थोड़ा बहुत फोटो में देने में है तो परेशानी तो है ही। और किसानों के साथ साहब, किसानों की सुनने वाला लोग कम है। हुँ, कि ना किसानों का माल तुलनो 10 दिन महीने महीने लेन लागनी, किसान की सुनने वाला बहुत कम इंसान है। हुँ, किसान आज के दिन एस खेती भी बढ़िया है, फसल भी ऐसी है, राम भी राजी हुए है, और हमके राज भी थोड़ो राजी हुए नहीं हुए, पानी जरूर आयो है। हुँ, भाई पानी जरूर आयो, पानी बढ़िया है हुँ, अब के 7 रोजा बारी, करीब आज से 10 साल पहला की बात ही, अब के पानी बढ़िया है। हुँ, तो लोगों किसान की खेती तो बढ़िया है, लेकिन किसान के जो टोकन हुई, चाहे वो कोई भी अगर आप जगह लोगों का वो केंद्र है, जगह हुँ, तुलाई केंद्र बोले हुँ, है, थोड़ी बदमाशी तो वही है। भाई लोग ठेकेदारी ठेका जगह भी पद्धति करे, भी मत बदमाशी तो है। और किसान अब के करे, किसान को हाथ है कुकड़ो, किसान आपकी फसल, किसान नहीं होता आज के दिन ई भारत में या ई देश में जिंदू कुंड रहे। हुँ, किसान ही एकमात्र है अन्नदाता, वो भी आदमी बचा सके, लेकिन किसानों की सुने कम है। हुँ, ये बात सच्चाई है। और प्रशासन तो अब साहब राज चलाने वाले ने पूछो, मन क्यों पूछो। हुँ, भाई बीजेपी को राज है तो बीजेपी वाले ने पूछो। हुँ। मैं तो बिना राज का हाँ तो माने तो प्रशासन होना नहीं होना, मान तो काम नहीं, करना। आप विपक्ष में हो ना, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे। तो वो तो सही है, काम नहीं कर रही है। हाँ, भाई आज भारतीय जनता पार्टी हुँ, पिछले 2 साल में हुँ। कोई काम नहीं करवाया कांग्रेस के राज में। तो
फिर आप लोग खामोश क्यों हैं? विपक्ष खामोश क्यों है? क्यों इसका इशू नहीं बनाते आप? आम जनता के साथ क्यों नहीं खड़े होते फिर? अब घना ही कूका पर हुने कुण हम्म। ओ कूक नो कूकियो बिन मई रेट दियो कूका कूका घना ही बन हुने कुण है हैं भाई रियाणो इरबू ये ने पुरानी कहावत है तो मन्ना नालो ही नहीं होता मैं हुना कुण राज है राज है अभी का काज है तो पर बात तो आई एक दो राज में आज से पहले कांग्रेस का राज था 2 साल पहले अशोक गहलोत का राज था जो आज अपने बैठे हैं नेरी क्षेत्र वो किसकी बदौलत है इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी ने इंदिरा गांधी अगर नेर नहीं लाती नहीं तो मारी हालात है मैं तो प्रधान को नाम छोड़ो मैं तो कोई मजदूर के नाम में ही दिखा कौन था ना हकीकत है इंदिरा गांधी ना मैं तो लाख लाख शुक्र करा मैं धोख लगावा जो भगवान के लगावा जो इंदिरा गांधी के जदा नेर लाई और हमेशा कांग्रेस ई बॉर्डर एरिया में पिछड़े राजस्थान में पूरे राजस्थान में कांग्रेस हमेशा गरीबा को काम किया इंदिरा गांधी नेर लाई इंदिरा गांधी के बाद में राजीव गांधी पूरी नेर को भ्रमण किया हमारे बजू भी आए आगे हमारे जो भट्टी वो बोले मान लो जैसलमेर तक गए उसके बाद में अशोक गहलोत ने जो काम किया लारले 15 साल में जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं फिर जो काम किया उन्होंने उनके कोई तोड़ नहीं है कोई मुकाबला नहीं है एक आज से करीब थे देखो 5 साल 10 साल पीछे जाओ एक धनतेरस थी उस टाइम अकाल था धनतेरस आई थी बज्जू के अंदर पग टेकने की जगह नहीं थी कीड़ियां किलबिले ऐसे इंसान ऐसे पूरे लोग आ गए गांव के और लोगों के घर में 100 200 कुंटल 500 कुंटल कणक की डांग लागुड़ी बा दीपावली और जब नरेगा स्टार्ट हुई अशोक गहलोत ने नरेगा में फुल सपोर्ट करवाया और हर गरीब के घर हर घर के अंदर अच्छा दियाली का उज्जवल और दिया जगह। अच्छा प्रधान जी एक बात और कहना चाहूँ इंदिरा रसोई अपने बज्जू में है? हाँ है तो सर है। इंदिरा रसोई कांग्रेस की है? अब नाम ही भाई इंदिरा रसोई नाम रखा है पहले अन्नपूर्णा इंदिरा चलो मान लीजिए एक योजना है चलो मान लीजिए आप किसी भी सरकार की नहीं है सबकी संयुक्त है ये शुभ है। हाँ लेकिन एक बात आपको मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आपने इस पर कभी गंभीर विचार किया कि इंदिरा रसोई में 8 रुपए में खाना खाया जाता है 8 रुपए में भरपेट खाया जाता है लेकिन इसी पेट को खाली करने के लिए शौचालय में 10 रुपए लगते हैं। देखो वो बात आपकी सही है 10 रुपए शौचालय में लगते हैं और खाने में 8 रुपए भरने के 8 रुपए खाली करने के 10 रुपए सही है हाँ। वो आपकी सही है हाँ। लेकिन कहीं सुविधा में कमी हुई तभी तो ये कहीं सुविधा में कमी होती है या प्रशासन या जो भी जनप्रतिनिधि पूर्व ध्यान नहीं देते तो उसकी कमी तो है वो सही है। अंतिम प्रश्न चलो आपसे पूछता हूँ हाँ क्या कहना चाह रहे हो नहीं थे पूछो धर्म मर्जी पड़े पूछो माने कोई कोथरी गुड़ बाना ही को रहे पूछो। अंतिम प्रश्न आपसे है कि क्या आने वाले चुनाव के अंदर इस जो पंचायती राज चुनाव है खाजुवाड़ा में कह रहे हैं कि गोविंद राम फिलहाल की स्थिति में लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ कांग्रेस के कई गुट नजर आ रहे हैं आपका इस पे क्या विचार है क्या पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस के गुटबाजी होने की वजह से कोलायत विधानसभा क्षेत्र पे बहुत बड़ा घाटा भुगतना पड़ेगा भाजपा को इस चीज का फायदा मिलेगा? गुट काल यूं धन श्याम जी कहो नहीं गुट थे घना खराब मीडिया लाई बनाओ ये तो की कोनी एडी बात फिर भी गुट वह तो घर में लड़े बे घर में आगे बैठे कौन भाई घर में कोई भी आदमी अगर लड़े भी बैठी है तो गुट वाली ऐसी कोई बात नहीं है। आज के दिन कांग्रेस मजबूत है भाई कोई कुछ बात को कांग्रेस मजबूत है कोई गुट नहीं है कोई नहीं गुट अभी क्या है गुट तो कांग्रेस बड़ो समुद्र है समुद्र में अगर 10 लीटर पानी डालो या 10 निकालो कोई फर्क पड़ना है कांग्रेस बहुत मोटा समुद्र। चलिए अब आप बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट हो गई है ये देहात जिला अध्यक्ष बिश्नाराम सियाग इनका कार्यकाल कैसे मानते हैं पहले तो आप? बढ़िया कार्यकाल एक्टिव आदमी है बिश्नाराम एक्टिव आदमी है बढ़िया है लेकिन कुकना वर्सेस बिश्नाराम सियाग देख के लोग कह रहे हैं कि यार यहाँ डबल गुट नजर आ रहा है। देखो अब कोई दे को कोई फर्क पड़ना को नहीं भाई बिश्नाराम ने 10 साल में काम किया है और बढ़िया आदमी है। अब आगे कोई बने बिश्नाराम बने या कोई भी बने वो तो पार्टी का सोच है पार्टी जिसको बनाएगी हम उसकी ताली बजाएंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपसे आप बेबाक बोल रहे हो आज मुझे भी मजा आ रहा है मैं ये बोल रहा हूँ कि बिश्नाराम सियाग ने एक भी पोस्ट नहीं की रामनिवास कुकड़ा के उस संघर्ष की गोविंद राम मेघवाल इतने बड़े कद्दावर नेता होने के बाद भी उनका समर्थन करते हैं पोस्ट भी करते हैं यहाँ तक कि भंवर सिंह भाटी भी समर्थन में नजर आए। तो इस पे आपका क्या विचार है कि देहात जिला अध्यक्ष का ये रवैया कहीं ना कहीं युवा नेताओं को आहत करेगा? बहुत जार थे बिश्नाराम जी ने पूछो
मौका मैं दे तो पोस्ट करूँ। मौका देंगे तो मैं ज़रूर पूछूँगा। वो थे दार पिछला राम दिन पूछो हाँ, और मैं तो साहब पोस्ट मेरी तो ध्यान देवा को नहीं। हाँ, मैं थाने पहले भी बताया मैं तो इसी ध्यान पोस्ट मेरे कम देऊं ध्यान। हाँ। मैं तो हमेशा खुले ही आदमी है, खुले ही विचार की बात है और खुली बात आपके संबंध विष्णु राम जी से के मेरा साथ? तो सबसे अच्छा है विष्णाराम से बहुत ही बढ़िया है मेरा तो आज नहीं लार ले 15 साल हुए हैं। तो फिर सुरेश सेतरवाल को गजनेर पैलेस के अंदर क्यों नहीं लेके गए? ये लोगों में चर्चा है कि अगर आपके संबंध उनके साथ अच्छे ले हैं। जानो कित है सुरेश ने हाँ। कौन पाला सुरेश बाकी ने। बाकी सबको ले गए, उनको 3 नाम को रखा गया जैसे मैंने आपके अरे साथ। कोई नहीं अरे तो बताओ कई बनावटी आए कटे गया कि नहीं गया मैं आपने कन के साबूत है कित के वीडियो है के नहीं है जावना उन्हें कौन मना करे वो सुरेश ने वो जो वो किसो गजनेर पैलेस आज ही खुले पड़े भलाई जो कौन मना करे ओ भी में कोई दिक्कत कौन जाने आने की वो कोई अब है नहीं वो तो कोई उन लोगों ने विचार है के बताऊं। चलिए बहुत-बहुत आभार प्रधान जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। वो है कि भाई थे गो के जानो कौन नहीं हम इंदा कोई दिमाग कोई निकल जाए आदमी भूल लीजिए अब कोई बड़ी बात कौन नहीं दूसरा आम हमारे गाँव का हमारे एरिया का सब हमारो परिवार माना में तो हर जनता नहीं एक पूरा परिवार माना क्या मतलब प्रधान जी ने शानदार जवाब दिया है। हकीकत ही है तो हाँ, एक परिवार ही है साहब। हुँ, मैंने मेरे मेरे मुंह से कभी हाँ, किसी के खिलाफ क्यों दे भगवान ने अगर इंसान बनाए तो हम खिलाफ क्यों करें क्या हाँ, बोले। हाँ, सच्चाई हम रखते हैं इसमें कोई दो राय नहीं। मैं तो एक सीधी सी बात है कि आज के दिन कोई भी बात कर लो हाँ, अगर कोई गांधीवादी और गांधी के पथ पे चल रहा है तो 100 गलत है। हुँ, और आज अगर किसान गरीब 36 कौम और हर व्यक्ति अगर कोई है तो वो है 100 गलत सत्य बात है। सत्य बात है। और इंसान को हकीकत में लड़ाई करने या कोई करने से या एक दूसरे से गुटबाजी करने से काम थोड़ी चलेगा। आभार प्रधान जी, अपनी पहली मुलाकात है वो नज़र आ रही है मुझे। पहली मुलाकात में मौका मिला तो इनका इंटरव्यू चलाएँगे। जब मेरी पहली मुलाकात इनके साथ हुई थी, उसमें और आज में अगर मैं फ़र्क देखूँ तो प्रधान प्रतिनिधि भागीरथ जी तेतरवाल बहुत ऑन द स्पॉट बोलते हैं, बहुत ज़बरदस्त बोलते हैं और जनता हमेशा बेबाकी से बोलने वाले नेता को पसंद करती है। बहुत-बहुत आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद थारे और मीडिया वर्ग ने और सारे मेरे एरिया के सारे लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। तो ये थे भागीरथ तेतरवाल। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।